मैं जो आज बता रहा हूं, ये दुकान आप खोलो, कभी बंद नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा, हर महीने ये चलेगा। लाखों रुपया महीना इसमें कमाई है। और इसको एक बार पैसा यदि लगा देते हो तो और अपना दुकान जमा लेते हो, ये दुकान 12 महीना चलता ही रहेगा। गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई आपका ग्राहक होगा। इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, खराब होने का तो टेंशन नहीं है, दाम कम होने का टेंशन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम है तो सिर्फ आपको करने में, कि मतलब जैसे ही आप स्टार्ट कर देते हो ये दुकान ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक चलने लगेगा। ठीक है। और इस वीडियोज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं या थोड़े बहुत पैसे हैं, हालांकि गरीब व्यक्ति तो नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि आप रोज 2000 3000, लिमिट नहीं है कितना रुपया आप कमाओगे। अगर एक पीस बिका ना, एक पीस, तो आपका 1000 रुपया बनेगा ही बनेगा। 1000 नहीं बना तो 500 600 तो एक पीस से बनेगा। क्या आप देखना चाहते हैं ऐसे वीडियोज? आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। मैं देखो आप सभी की मदद के लिए वीडियोज बनाता हूं, और मैं चाहता हूं ना कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं। अब एक ऐसा बिजनेस करें, एक ऐसा दुकान करें, लोगों को बिना देखे, मतलब देखो कंपटीशन तो बढ़ गया है। आप किसी भी चीज का दुकान खोलोगे तो ऑलरेडी पहले से मार्केट में वो दुकान है, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं इसमें अगर दुकान कितना भी है, मैं जो बताने वाला हूं गौर से सुनिएगा, कितना भी दुकान है तो इसमें कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। और हर रोज मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा इसकी बिक्री हो रही है। जैसे मोबाइल जब आया था, आप जानते होंगे, मोबाइल फोन जब आया था तो टॉर्च पहले चलते थे। पहले के जमाने में टॉर्च, आप लोग यदि अब 20-22 साल के होंगे तो आपको पता होगा कि टॉर्च पहले चलता था हाथ में, जिसमें कि एबी रेडी का या निप्पो कंपनी का बैटरी डाल करके, सेल का हो या बैटरी का, उसमें डाल करके हम लोग क्या करते थे, जलाते थे उसको, टॉर्च को। तो टॉर्च हो गया, बंद हो गया। प्लस रेडियो चलता था, रेडियो आप लोग सुने होंगे, रेडियो का गाने वगैरह, समाचार सुनते थे पहले। टीवी नहीं था। तो मोबाइल जब से आया तब से रेडियो भी चला गया, टॉर्च भी चला गया, ये वॉच जो है, घड़ी, ये भी चला गया। अब टाइम भी उसी में है। कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर जिसमें हम हिसाब किताब जोड़ते हैं। हालांकि कैलकुलेटर का क्रेज अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन उतना भी नहीं है, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ आ गया है। ठीक है। बात करना है तो टेलीफोन था, पीसीओ स्टूडियो था, स्टूडियो जो पीसीओ जिससे हम बात करते थे वो भी बंद हो गया। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब से जैसे एक स्मार्टफोन आया, पहले तो कीपैड फोन आया था, जो मतलब हाथ से चलता था, छोटा वाला फोन। ठीक है, अभी भी है, लेकिन पहले मार्केट में वो आया, फिर मोबाइल फोन बड़ा वाला आया। और मोबाइल फोन जब बड़ा वाला आया, इसमें इतने सारे ऐप्स, इतने सारे फंक्शन, मतलब कंप्यूटर का काम भी मोबाइल में होने लगा है ना। मतलब 100 में से 60% काम तो मैं बोलूं मोबाइल में हो जाता है। कंप्यूटर का, लैपटॉप का सारा काम मोबाइल में फंक्शन दे रखा है, सारे ऐप्स डाउनलोड हो जाते हैं, मतलब सब कुछ हो जाता है। तो मोबाइल जो है, मैं कहना ये चाहता हूं कि जैसे कि इतना देर आपको समझ आ रहा है कि कितने लोगों का रोजी रोटी ये मार रखा है एक मोबाइल फोन, कितने दुकान बंद करा दिए। आज के जमाने में मैं मतलब अपनी बात कर रहा हूं, आज के जमाने में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना मोबाइल का शॉप खोलते हैं, अब देखिए घबराइए मत, इसको सुन करके भागिए मत कि भैया मोबाइल का दुकान तो ऑलरेडी है मार्केट में। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, तो फिर कंपटीशन कोई नामो निशान नहीं है, और कंपटीशन रहेगा भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। तो मोबाइल आज के जमाने में सबका क्या है, सबकी जरूरत है। आधार कार्ड है आपका तो उसमें मोबाइल नंबर जरूरी है, अगर बैंक में खाता है तो उसमें मोबाइल नंबर जरूरी है। मतलब A to Z में मोबाइल नंबर चाहिए ही चाहिए। बगैर मोबाइल का इंसान समझ लो कि रह ही नहीं सकता। शायद ऐसे पैसे नहीं होते हैं जेब में तो आदमी कोई काम नहीं कर सकता, है ना। पैसे नहीं रहेंगे तो इस दुनिया में आप नहीं सरवाइव कर सकते, तकलीफ बहुत होगी, है ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक वैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन अगर नहीं रहेगा आपके पास तो आने वाले समय में या फिर अभी भी आप देख लेना कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत आपको होता ही होगा। तो करना क्या है, करना यह है कि आज के जमाने में मोबाइल फोन की दुकान खोलने हैं। अब कैसा दुकान खोलना है, कौन से दुकान खोलना है, और किस जगह पे खोलना है, और क्या प्रोडक्ट आपको मोबाइल फोन के दुकान में बेचना है, अब मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं। ध्यान सुनिए। चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस, चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को एक लाइक तो अवश्य कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियोज देख लेते हैं,
लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है और मतलब मैं सोचता हूँ ना कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से हेल्प कर सकूं। एक ऐसा बिजनेस बताऊं जो कम पैसे में शुरू हो और मतलब हर गरीब आदमी का कुछ सहारा हो जाए, पैसा कमा ले। मैं यही चाहता हूँ यार, इसलिए वीडियोज बनाता हूँ। और मेरे वीडियोज को लोग प्यार भी देते हैं। मेरे वीडियोज पे 50,000, 1 लाख, 5 लाख, करोड़ों लोगों ने आज तक देखा है। बहुत खुशी की होती है कि चलो लोगों का कुछ हेल्प कर रहा हूँ और मतलब चल रहा है। तो कहना ये चाहता हूँ कि जो ये मोबाइल फोन है, चाहे वो रेडमी कंपनी का है, देखो पहले मैं ये आपको एक एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। किस तरीके से करेंगे पहले ये समझ लीजिए। आपका घर, मान लो आपके घर कहाँ है, गांव में है या फिर शहर में है, या तो इंसान का घर गांव में होता है, नहीं तो शहर में होता है। ठीक है, तो अगर गांव में है तो आपके यहाँ छोटे छोटे ना क्या होंगे, दुकान होंगे। मैंने देखा है गांव में ना रिपेयर का दुकान होता है ज्यादा, रिपेयर का। जैसे कोई मोबाइल है, अगर वो खराब हो गया है तो लोग इस दुकान पे जाते हैं और जा करके अपना मोबाइल फोन ठीक कराते हैं। ठीक है, अगर आपको कारीगरी आती है, अगर मतलब मोबाइल के बारे में कुछ नॉलेज है, अगर नहीं नॉलेज है तो चाहे तो सीख करके भी कर सकते हैं, बशर्ते अगर नॉलेज नहीं है तो मैंने बोला है ना कि एक ऐसा काम करो कि जैसे मान लो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन क्या खराब होगा इसमें, अगर मैं इसको खरीद करके 3 साल लग देता हूँ, 4 साल लग देता हूँ, ये इसका दाम बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है। इसमें कोई भी खराबी नहीं आएगी, पड़ा ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने ये हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा है, ये मोबाइल को लगभग 4 साल हो गए, अभी भी चल रहा है, वैसे ही है, नया का नया है, कुछ नहीं करना है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहिए कि भविष्य सोच करके, ऐसा नहीं कि वर्तमान किराने की दुकान खोल लिया बैठ गया, नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मतलब कि भविष्य में उसका क्रेज रहे, आने वाले समय में मोबाइल फोन चलता ही रहेगा। आप ये इस बात को मान लो। हाँ, ये डिवाइस बदल सकता है लेकिन सिस्टम वही रहेगा, इंटरनेट तो रहेगा ही रहेगा। पहले इंटरनेट उतना ज्यादा नहीं चलता था, जैसे आप लोग जानते होंगे अभी जियो का रिचार्ज, एयरटेल का रिचार्ज सब महंगा हो गया, बीएसएनएल वालों ने अब सस्ता कर रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सस्ता महंगा भले ही हो गया है। अभी इंस्टाग्राम आप चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, टेलीग्राम, पता नहीं हजारों आप लोग चलाते हो, इसमें आदत लग गई है, लत लग गई है ना। अब इंसान चाह करके भी अगर 300 का रिचार्ज अगर वो 400 का हो गया है वो कराएगा ही कराएगा, क्योंकि भैया उसको आदत तो पड़ चुकी है ना। अब वो तो 100 रुपए नहीं देखेगा, वो कराएगा ही कराएगा। यानी कि मोबाइल फोन चलाएगा ही चलाएगा। पहले ये होता था कि छतों पे टावर पकड़ता था तो बात करते थे, अभी बिस्तर में आप बैठे हो, सोए हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बात कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, कैमरा वैमरा सब कुछ दे दिया है। मतलब कि इतना काम आसान कर दिया है, यानी कि इस मोबाइल फोन का क्रेज कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बात को समझिएगा। तो अगर आपको कारीगरी आती है इसको ठीक ठाक करने का, तो आप छोटा सा दुकान खोलो, कोई झंझट नहीं है, लेकिन इसमें कम पूंजी लगेगा। एक छोटा सा रिपेयर का दुकान खोलना है तो आप सीख करके भी कर सकते हो। अगर मान लो 10,000 रुपया भी अगर इकट्ठा कर लिया तो अपने घर से ही आप इसको शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते तो 1-2 लाख रुपए लगा करके बढ़िया सा दुकान कर लो, कहीं शहर में जा करके। काम सीखा होना चाहिए, हर मोबाइल को मतलब खोलना बंद करना, वो सब जितनी भी उसमें कारीगरी है वो सब आना चाहिए, इसको फिटिंग करना आना चाहिए, सब कुछ सेटिंग करना आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो 6 महीना 1 साल कहीं सीख लो, सीख करके आप स्टार्ट करो। एक तो उपाय ये है। अब जो दूसरा उपाय है, जो कि मैंने जो थंबनेल पे मैंने लिखा है कि कभी खराब नहीं होगा, कभी दाम नहीं घटेगा, कोई मशीन नहीं रखना है। आपको क्या करना है, आप गौर से सुनिए। चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, ये दोनों जगह पे हो सकता है। आपको ना एक दुकान खोलने हैं बड़ा सा, इसमें आपको बेचना है क्या, मोबाइल। कौन सा, नया मोबाइल, पुराना मोबाइल नहीं, नया मोबाइल। देखो मैं देखता रहता हूं ना, मैं ऑब्जर्व करते रहता हूं कि हर जगह जहां पे भी नया मोबाइल मिलता है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आपके गांव में अगर छोटा सा चौराहा है ना तो वहां पे नया मोबाइल जल्दी मिलता नहीं है। कीपैड वाला छोटा फोन मिलेगा या 4-5 हजार का कोई लोकल फोन मिलेगा, जैसे ब्रांडेड जो कंपनी आती है, रियलमी आती है, ओप्पो का, वीवो का, या फिर जो टेंगो, बहुत सारी कंपनियां अभी आ चुकी हैं ब्रांडेड। ठीक है, वो सारी कंपनियों का लोग के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो सारी कंपनी का माल रख पाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। नया फोन अगर किसी को खरीदना है तो आप अपने गांव से वो 20 किलोमीटर या 5-10 किलोमीटर दूर जाएगा, तब जाके उसको मिलेगा। उसके गांव में ये चीज उपलब्ध नहीं होती है। मैं कहना ये चाहता हूं कि ऐसा करो आप। एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी समस्या है भैया, आप इस बात को मान लेना। किसी को मोबाइल फोन खरीदना हो तो वो दूर दराज शहरों में जाएगा। ठीक है, उसको लगेगा यार कि हमारे गांव तो मुझे ये चाहिए, यह मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे 10 वैरायटी नहीं मिलेगा। अगर कोई रखा भी होगा तो 1-2 आइटम रखा होगा बस।
तो वो वहां नहीं खरीदेगा, वो जाएगा शहर में या फिर ऑनलाइन पता करेगा। लेकिन ऑनलाइन भी लोग नहीं खरीदते हैं ज्यादातर, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ खराब कभी कभी आ जाता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ रहता है, फिर उसको रिप्लेसमेंट करो, फिर उसको वापस करो, फिर दोबारा आएगा, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगता है। और आजकल लोगों को ना एक जोश है कि भैया मोबाइल फोन नया लेना है, 10,000 का लेना है, 8,000 का लेना है, 12,000 का लेना है, 14,000, 20,000। मतलब देखो, जो एप्पल नहीं खरीद सकता, एप्पल का फोन जो नहीं खरीद सकता भैया, वो तो 10, 12, 15, 20 में ही घूमेगा ना। तो कोशिश मेरा ये है, समझाने का मतलब ये है कि आप एक नया दुकान खोलो, एक नया मोबाइल का शॉप खोलो, जहां पे आप नया 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 बेचो, पुराने का झंझट ही हटा दो, नया नहीं बेचो। आप देखो, अगर उसमें 10%, 5% भी मिलता है ना, जैसे मान लो कोई 10,000 का फोन है, अगर उसमें 10% अगर मिल रहा है, 10%, तो 1,000 रुपया होते हैं। 5% मिलता है तो 500 रुपया होते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ, दिन भर में आप 5-6 फोन भी अगर बिकता है, कम से कम, अरे मैं तो कह रहा हूं 20-20 फोन बिकते हैं, 20-20 फोन बिकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो ज्यादा पैसे लगाओ ना, आपसे छोटे छोटे दुकानदार जो है वो भी लेके जाएंगे। आजकल तो ना ये ग्लास व्लास जो इस पे लगा रहता है, ग्लास व्लास लगाने की जरूरत नहीं है, आजकल सब ऐसे ही आ रहा है, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। चार्जर होता है, हेडफोन भी निकाल दिया, हेडफोन पहले आता था, अब नहीं आता है। अब चार्जर आता है और चार्जर के साथ में ये फोन आता है, उस पर ग्लास लगा हुआ आता है, कवर साथ में आता है, पीछे का बैक कवर। कुछ करना नहीं है, सिर्फ हर कंपनी से बात करना है, उनके जो डीलर लोग हैं उनसे बात करना है। अरे कंपनी अपने प्रमोटर भी देती है बेचने के लिए, बस आप एक जगह तो बना लो, एक जगह बना लो कि हाँ यहाँ नया मोबाइल बिकता है। एक बार यदि जगह आपने बना दिया, वीवो कंपनी का प्रमोटर आपको मिल जाएंगे, ओप्पो कंपनी का प्रमोटर आपको मिल जाएंगे, अपना बेचने वाले लोग मिल जाएंगे, आपको कुछ कमीशन मिलेगा। मतलब सोचो, बेचने वाला भी बंदा आपको मिल जाएगा, सिर्फ कमीशन मिलेगा। अगर आप एक स्टोर बना देते हैं, दुकान बना देते हैं, कहीं पे भी जगह लेकर के, थोड़ा इन्वेस्ट करके, तो मैं कह रहा हूं इस दुकान को खोलो। ये दुकान खोलोगे 12 महीना दौड़ेगा, कभी बंद नहीं होगा। और बस इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि थोड़ा बहुत पैसे लगेगा। अब कोई गरीब व्यक्ति है, अब जिसको 10,000 महीना कमा रहा है और वो सोचे कि मैं दुकान कर लूं, तो भैया इसमें 5-6 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर एक फोन 10,000 का है ना, 50 फोन यदि रख रहे हो आप अपने दुकान में, अपने स्टोर में 50 फोन भी नवा रख रहे हो, तो 5 लाख रुपए होते हैं, प्लस दुकान का ये सब। मतलब पैसा इन्वेस्ट करोगे, एक बार लगा दोगे, तो ये समझ लो कि आपको रिटर्न भी रोज अच्छा आएगा, लाखों रुपए महीना आ सकता है, उससे भी अधिक आएगा। रोज अगर 10 फोन बिक रहे हैं तो 500-500 अगर बन रहा है एक फोन में, 10 फोन अगर बिक रहा है, 500-500 बन रहा है एक फोन में, तो 5,000 रुपए आपके आराम से आएंगे। महीने का 1.5 लाख रुपए होता है, 1 लाख 1.5 लाख। ये सुन के लगता होगा ना यार, इतना तो कोई कमा ही नहीं सकता। अरे भैया, जो धंधा व्यापार जो किया है, बिजनेस, इतना रुपए लोग कमाते हैं। ठीक है, तो दुकान ही खोलना है तो ये दुकान खोलो। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं, कोई भी गरीब व्यक्ति अगर थोड़े बहुत पैसा इकट्ठा करके खोलना ही चाहता है, ये दुकान खोलो, कभी बंद नहीं होगा, 12 महीना चलेगा, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कमाई होगी यार, इस बात को समझ लेना। और इसका भविष्य बहुत ज्यादा है, कभी बंद होने वाला नहीं है। तो मैंने जो समझाना चाहा, समझ में आया होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। विचार कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा क्या आप ये करना चाहते हैं, कमेंट करके लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।